नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद ए एन है। ठीक है, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स उसे हमें भरना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में देखिए बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स का फर्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखते हैं पहले। ए दिया है 7, ठीक है, डी दिया है 3 और एन दिया है 8। हमें निकालना है क्या है, ए एन। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टू डी। ए एन क्या है, nth टर्म है। ठीक है, हमें nth टर्म चाहिए और n का मान है 8, तो हमें 8वां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो सारा वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए 8 बराबर 7 प्लस 8 माइनस 1 गुने डी का मान 3। ठीक है, 7 प्लस 8 में से गया 7, 7 दिया 21, तो ए 8 क्या आ गया 28 हो जाएगा। तो ए एन का मान क्या आ गया 28। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में क्या दिया है, ए दिया है -18। ठीक है, डी नहीं पता, एन दिया है 10 और ए एन दिया है 0। हमें डी निकालना है। ठीक है, तो डी निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे 0, ए की जगह पे -18 प्लस 10 माइनस 1 डी। 18 माइनस में इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। 10 में से गया तो 9 डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 18/9। तो डी का मान क्या आ गया 2। थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, ए निकालना है, ए फिल इन द ब्लैंक्स है। डी दिया है -3, एन दिया है 18 और ए एन दिया है -5। तो फार्मूला लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, शर्त है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ए एन -5 प्लस ए हमें निकालना है, एन की जगह पर 18 रखिए -1, डी की जगह पर -3, -5 बराबर ए प्लस 18 में से गया तो 17 गुने -3, -5 बराबर ए माइनस प्लस माइनस 17 तिया क्या हो जाएगा 7 तिया 21, हाथ में 2, 51 हो जाएगा। ये जो 51 इधर माइनस में, इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 51 माइनस 5, 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 46। तो ए का मान क्या आ गया 46। फोर्थ नंबर, क्वेश्चन फोर्थ नंबर। फोर्थ में ए दिया है -18.9, -18.9। डी दिया है 2.5 है, डी कितना है 2.5। एन नहीं दिया है और एन दिया है 3.6। ठीक है, तो हमें एन निकालना है, एन निकालना है। फार्मूला लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे क्या, ए एन की जगह पे ये रखते हैं 3.6 बराबर ए की जगह पे -18.9, एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे 2.5।
ये जो -18.9 है इसको इस साइड लाइए तो प्लस में हो जाएगा। 18.9 प्लस 3.6 बराबर n-1 इंटू 2.5। ठीक है, जोड़िए कितना हो जाएगा, 9 से कितना होगा 15, 15 होगा 5, हाथ में 1, 18 21, 21 और 1 22, तो ये 22.5 आ गया बराबर n-1 इंटू 2.5। ये 2.5 को इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो n-1 बराबर 22.5। पॉइंट से पॉइंट गया, 5 टेबल से इसको काटिए कितना का, 4 बार में 20, 45 बार में हो जाएगा। ये 5 बार में, 5 के टेबल में 45 आता है 9 बार में, तो n-1 बराबर 9 आया, n बराबर 10 निकल आया। ठीक है, अगला देखते हैं 5 में। क्या दिया हमें, 5th नंबर ए दिया है 3.5। ठीक है, ए दिया है 3.5 और डी दिया है 0, डी 0, एन दिया है 105। तो हमसे ए एन पूछा है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए की जगह पे 3.5 रख दिए प्लस एन के जगह पे 105 -1 इंटू डी के जगह पे 0। तो ये 0 से जब ये गुना होगा 0 हो जाएगा, सिर्फ 3.5 बचेगा। तो ए एन का मान क्या आ गया, 3.5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, सही विकल्प है। तो 2 का फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है, एपी दिया हुआ है 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। एपी कौन सा दिया है, 10, फिर 7 है, फिर 4 है, ये बढ़ता गया। हमसे 30वां पद पूछा है, कौन सा पद, 30वां, मतलब कि n का मान 30 दे दिया, n का मान 30 दे दिया। ए तो 10 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा 10 या 7 -10 -3। हमें 30वां पद पूछा है, 30वां पद मतलब A10 या फिर उसे T10 भी कहते हैं। देखिए अलग बुक अलग अलग तरह से दिखाता है, AN भी लिखते हैं और TN भी। ये भी nवां पद आ गया, ये भी nवां पद ही कहते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस डिनोट अलग है, मतलब एक ही है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, T10 30वां पद निकालने को कहा है। तो फार्मूला लगाते हैं, Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ए की जगह पे 10 प्लस n की जगह पे 30 -1, डी की जगह पे -3, 30 प्लस 29 गुने -3, n का मान रख देते हैं 30, 30वां पद है। तो 10 प्लस माइनस 29 को 3 से गुना कीजिए, 27 का 7, हाथ में 2, 6 7 8, घट के कितना आ जाएगा 77। तो T10 अर्थात 30वां पद कितना आ गया -77। देखिए, और ऐसे आना ही था, माइनस में आना ही था, क्योंकि देखिए घटते जा रहा है, तो घटते घटते -77 पे आया, तो 30वां पद -77। इसी का सेकंड नंबर देखते हैं अब। सेकंड में क्या कहा है, एपी दिया हुआ है -3 -1/2 2, हमें 11वां पद पूछा है, 11वां पद। ठीक है, तो इसी तरह से बनेगा, ए हो गया -3, डी क्या हो जाएगा -1/2 -3 -1/2 प्लस 3 -1 प्लस 6। तो यहाँ से डी का मान क्या निकला
5/2 और n दिया है 11। तो हमसे t11 पूछा है। a प्लस n-1 इंटू डी -3 प्लस 11-1 गुने डी की जगह पे 5/2 -3 प्लस 10 गुने 5/2 5 बार में कटेगा तो -3 प्लस 5×5 = 25 25 में से 3 गया तो 22। तो 11वां पद क्या आ गया 22। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्स दिए हुए हैं। जो बॉक्स है जो भरा हुआ नहीं उसे हमें भरना है। ठीक है, तो पहला थर्ड का पहला, तो पहला में क्या है बॉक्स बना लेते हैं जो दिया हुआ है 2, फिर बॉक्स है, फिर 26 है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, ये पहला नंबर तो सिंपल है। इसे मान लीजिए x। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का रूल क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर होगा। तो x-2 बराबर होगा 26 - x के। तो ये वाला x इधर लाइए और ये -2 उधर जाइए, क्या हो जाएगा x + x 2x हो जाएगा और 26×2 28 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा 28/2 कट के 14। तो x का मान यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर में आता है। बॉक्स है 13, फिर बॉक्स, फिर 3। इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या करेंगे, ये वाले पहले वाले इसको तो छोड़ दीजिए, इसको इग्नोर कीजिए, इसका मान निकालते हैं। अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो इसको मान लीजिए x। ठीक है, और जो काम इसमें किए वही काम यहाँ करेंगे। दूसरा पद माइनस पहला पद x - 13 बराबर होगा 3 - x के। ठीक है, तो ये वाला x माइनस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा बराबर, ये -13 इधर प्लस में उधर जाएगा तो 13 + 3 कितना हो जाएगा 16। तो x का मान यहाँ से 8 आ जाएगा, 2 से कटेगा तो यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया 8, ये 3, ये 13। तो ये क्या होगा, तो सारा अंतर पता कर लीजिए। देखिए 3 है, फिर 8 हो गया 5 जुड़ने पे, 3 है 8 हो गया कितना 5 जुड़ने पे, फिर 5 में कितना जुड़ा कि 13 हो गया, फिर 8 में 5 जुड़ा तो कितना हो गया 13, और 13 में फिर 5 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 18। तो ये 18 हो जाएगा, सिंपल है। थर्ड नंबर, थर्ड में क्या है 5 9.1/2। ठीक है, तो ये जो 9 है इसको बटा में ले आते हैं सही से। तो 5 है 9 दूनी 18 19 19/2 आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें पहला पद दिया है 5 और लास्ट का पद दिया है 19/2। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे पहला पद कितना दे दिया 5 और लास्ट का पद क्या दे दिया 19/2। टोटल कितना पद है 1 2 3 4। तो n का मान क्या आ गया 4। हमें अगर सार्वंतर पता चल जाएगा तो दोनों भर देंगे, सिंपल है। तो सार्वंतर निकालते हैं इसका, तो फार्मूला क्या होता है Tn बराबर a + n-1 इंटू डी। Tn की जगह क्या है 19/2 बराबर 5 + n की जगह पे 4, डी निकालना है। 5 को इस साइड लाइए क्या हो जाएगा 19/2 - 5 बराबर 4 में से गया तो 3d।
दो एलसीएम, तो 19 माइनस 10 बराबर 3D। 19 में से 10 जाएगा तो 9/2 3D। 3 से 3 बार में, तो D का मान क्या आ गया? 3/2। ठीक है, इसे मान लीजिए x और इसे मान लीजिए y। तो x क्या हो जाएगा? 5 प्लस 72। x क्या हो जाएगा? 5 प्लस ये 3/2, क्योंकि बढ़ते जा रहा है ना, तो सारा अंतर तो निकाल लिए 3/2, मतलब कि 1.5। अब जोड़ देते हैं, आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 3/2 13/2। ये वाला 13/2 आया। y का मान निकाल लेते हैं। अब 13/2 में क्या करेंगे? फिर से 3/2 जोड़ देंगे, तो 13 3 16/2। आसानी से निकल गया। फोर्थ नंबर, फोर्थ में -4 दिया है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स लीजिए, और लास्ट में 6 दिया है। देखिए पहला पद -4, लास्ट पद कितना दिया? 6। टोटल कितना पद है? 1 2 3 4 5 6। तो n का मान क्या आ गया? 6। यहाँ भी सारवंतर निकाल लेते हैं, फिर पूरा भर देंगे। तो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। Tn की जगह पे क्या रखें? 6 बराबर -4 प्लस 6 -1 डी। 4 को इस साइड लाइए तो 6 4 10 हो जाएगा, बराबर 5D। 5 से 2 बार में, तो D क्या आ गया? 2। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 में 2 जोड़ देंगे तो -2 हो जाएगा। फिर 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर यहाँ 4 आएगा, भरा गया। फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ भी सिंपल ही है, 38 और -22। तो क्या करते हैं? पहले इसको छोड़ देते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये a का मान क्या आ गया? 38। Tn क्या आ गया? -22। और n कितना है? ये वाला छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम d निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं सॉल्व। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। Tn कितना है? -22। a कितना है? 38 प्लस n की जगह पे 5 -1 डी। 38 को इस साइड लाइए तो क्या हो जाएगा? -22 -38 बराबर 5 में से गया तो 4D। ये माइनस में, ये भी माइनस में जुड़ जाएगा, 8 2 60, -60 हो गया। तो D का मान क्या आ गया? -60/4। कटेगा ये 30 बार में, ये 2 बार में, तो D का मान आ गया -15। ठीक है, तो अब सब में -15 जोड़ते जाइए। तो जब 30 में -15 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 30 -15 घटा देते हैं। अच्छा 38 है, तो 38 में जब जोड़ेंगे -15 को तो माइनस हो जाएगा। 8 में से 5 गया 3, 3 में से गया 2, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। फिर -15 जोड़िए, तो 23 में फिर से -15 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 13 में से 5 गया तो 8, तो 8 आ गया, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर -15 जोड़िए, तो -15 और 8 क्या हो जाएगा? 5 उधर 3 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात आता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर माइनस ना आएगा। देखिए 8 -15 -7 आ जाएगा, तो -7। ठीक है, तो 38 के आगे 15 को जोड़ दीजिए, तो 38 और 5 क्या हो जाएगा? ये देखिए
यहाँ से घटते जा रहे हैं, यहाँ बढ़ते जा रहा है, तो सारा बनता हमारा क्या है 15। तो -15 है, तो इधर जोड़ते जोड़ते हैं, इधर घटा देंगे। तो 38 में 15 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8 और 5 कितना होता है 13, 13 का 3 हाथ में 1, ठीक है। 3 1 4 1 5, 53 हो जाएगा। तो सारा खेल इसमें बस डी निकालने का, हमें सारा अंतर पता चल गया, हम सारा बॉक्स भर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं हमें दिया है एपी दिया है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, एन का मान निकालना है। 3 है, 8 13 18, कौन सा पद 78 है। तो लास्ट पद हमें दिया है कितना 78। तो यहाँ से हमें ए का मान 3 आ गया, डी का मान क्या हो जाएगा 8 - 3 5, टी एन कितना दे दिया 78। फार्मूला लगाइए और एन का मान निकालिए। तो टी एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। टी एन की जगह पर 78 रख दिए, ए की जगह पे 3 प्लस n - 1 इंटू डी की जगह पे 5। ये 3 इधर लेकर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो n - 1 बराबर क्या हो जाएगा 75/5। काटिए, कितना बार में कटेगा, एक बार में 5, 15 बार में। तो n का मान क्या हो जाएगा, ये वाला उधर ले जाएंगे तो एक -1 उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 16। n का मान 16 आ गया, अर्थात इस श्रेणी का 16वां पद क्या होगा 78 होगा। क्वेश्चन नंबर 5। फाइव में दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों में हमें n का मान निकालना है। तो पहला क्या है 7 13 19 और लास्ट पद कितना है 205। तो यहाँ से d का मान क्या आएगा 13/13 - 7, 13 - 7 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और a का मान क्या आएगा 7, लास्ट पद क्या है 205, ठीक है। तो फार्मूला लगाते हैं, टी एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी, 205 बराबर ए की जगह पे 7 प्लस n - 1 इंटू डी की जगह पे 6। 7 को इधर ले जाइए, घटेगा तो कितना हो जाएगा, जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा, बराबर n - 1 इंटू 6। तो n - 1 बराबर क्या आ गया 198/6। काटिए, कितना बार कटेगा 6 बार से, 19 तो आएगा नहीं, 18 आएगा कितने बार में 3 बार में, एक आगे गया तो 18 3 बार में। तो n बराबर क्या हो जाएगा, एक उधर ले जाइए प्लस में तो 34 हो जाएगा। अब इसी का सेकंड नंबर देखते हैं, 18 15 15.1/2 है, 15.1/2 और क्या है 13, लास्ट पद क्या है -47, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है। ए क्या हो गया 18, डी निकालिए, डी हो जाएगा 15.1/2 - 18, घटाते हैं इसको, 15 दूनी 30 1 31, 31/2 - 18, 31/2 एलसीएम ले लिए 2 तो इधर 36 हो जाएगा। तो 36 में से 31 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, तो -5/2, ये आ गया 67। और लास्ट पद कितना दिया है -47। तो हमें n का मान निकालना है। फार्मूला लगाते हैं,
टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन की जगह आप क्या रखें -47 बराबर 18 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह -5/2। 18 की साइड लेंथ क्या हो जाएगा -47 माइनस 18 बराबर एन माइनस वन गुने -5/2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। 15 का 5 हाथ में 1, 4 1 5 1 6 65 हो गया। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 2 को इस साइड लाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो n माइनस वन इंटू 5 क्या हो जाएगा, 2 इधर गुना में आएगा तो 65 दूने 10 130। ठीक है, तो n माइनस वन बराबर क्या हो गया 130/5। काटिए, कितना वर्म कटेगा 6 वर्म, 26 वर्म में। तो ये वाला -1 उधर ले जाएंगे तो n का मान क्या आ जाएगा 27। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्या AP 11852 का एक पद -150 है तो क्यों है। AP कौन सा दिया है 11852 का कोई पद हमें दिया है -150। ठीक है, तो हमसे पूछा कि ये जो -150 है क्या इस AP का कोई पद है, तो है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा, जब हम n का मान निकालेंगे। अगर हम इसमें n का मान निकालेंगे और n का मान कोई ऐसा है जो कि एग्जिस्ट करता है तो हम कह देंगे कि हाँ -150 AP का पद है। और कोई अलग तरीके का आ गया, माइनस में आ गया, जैसे अगर इसके विपरीत आ गया कुछ अलग टाइप का, तो कह देंगे कि ये AP का पद नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए ये वाला क्या है, ये घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, तो n का मान अगर कुछ सही से आ रहा है कोई नंबर अच्छा तो कह देंगे कि है, अगर नहीं आ रहा है तो कह देंगे कि नहीं आ रहा। तो लास्ट पद क्या है -150, Tn आ गया -150। A का मान क्या हो जाएगा 11, D निकाल लेते हैं 8 - 11 -3। तो फॉर्मूला क्या होता है Tn बराबर A प्लस n माइनस वन इंटू डी। Tn की जगह पे 150 माइनस में एक जगह पे 11 प्लस n माइनस वन इंटू डी की जगह पे -3। 11 को इस साइड लाइए, 150 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1। ठीक है, माइनस माइनस कटेगा तो n माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा 161/3। काटिए, 16 तो आएगा ना, 15 आएगा 5 बार में, 5 बार में। ठीक है, 161 है ना, और ये नहीं कटेगा पूरी तरह से, ये लगता नहीं कटेगा, ये 15 और 11 आ गया तो ये कटेगा नहीं। तो n माइनस वन क्या है 161/3। तो n बराबर क्या हो जाएगा 161/3, -1 उधर ले जाएंगे +1 हो जाएगा, तो 161 + 3/3, तो 164/3। देखिए पूर्णांक नहीं आ रहा है, ये पूर्णांक नहीं आ रहा है, तो इससे साफ पता चलता है कि ये जो -150 है ये इस AP का पद नहीं है। तो इसीलिए -150 इस AP का पद नहीं है। ठीक है, क्यों, देखिए ये पूर्णांक नहीं है, कोई भी पद कैसे होता है, जैसे इसमें AP रहता। ठीक है, तो ये जो 2 आया है 1 2 3 4, ये चौथा पद है। जब भी हम कहते हैं चौथा पद, पांचवा पद, तो पूर्णांक कह रहे हैं, 4 पूर्णांक है। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि 2.5वां पद है, 2.5 वाला पद है।
हमेशा पूर्णांक रहता है n, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया है। तो हमें निकालना है 31वां पद, तो आगे जो हमें दिया है वो पहले लिख लेते हैं। 11वां पद दिया है 38, T11 दिया है 38, ठीक है। और क्या दिया है, 16वां पद दिया है 73, T16 दिया है 73। n का मान यहाँ 16 है, यहाँ पे n का मान क्या 11। तो इसका फार्मूला लगते हैं। T11 का फार्मूला क्या होगा, a प्लस n-1, n की जगह पे 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस 16 माइनस 1 डी बराबर 73। देखिए क्वेश्चन में हमें ये दो AP दिया है, n टर्म दिया है, और हमसे पूछा 31वां पद। तो 31वां पद कैसे निकालेंगे, हमें a और d पता रहेगा तब ना निकालेंगे। तो इन दोनों की सहायता से हम a और d पता कर लेंगे, फिर हमें जो पद कहेगा वो निकाल देंगे, ठीक है। तो a प्लस 11 में से गया तो 10d बराबर 38। इसे समीकरण 1 नाम देते हैं। इधर क्या हो जाएगा, a प्लस 15d बराबर 73। इसे समीकरण 2 नाम देते हैं। देखिए दो इक्वेशन, दो वेरिएबल a और d, तो a और d का मान हम निकाल लेंगे। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गए, इसे हम सॉल्व करेंगे। पांचों में इसको ही विधेय लगा दीजिए। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, या फिर समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर दूसरा क्या है, a प्लस 15d बराबर 73। इधर क्या है, a प्लस 10d बराबर 38। घटा देंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। तो a माइनस a खत्म हो गया। 15d माइनस 10d 5d, 73 में से 38 घटा कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया तो 5, ठीक है। 6 में से 3 गया तो 3। तो d का मान यहाँ से क्या आएगा, 35/5 कटा तो d का मान क्या आ गया, 7। अब d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, a का मान आ जाएगा। तो d का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर a क्या है, समीकरण 1 क्या कह रहा है, a प्लस 10d बराबर 38। a प्लस, अच्छा ये 10d को उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 38 माइनस 10, d की जगह क्या रख दें 7। तो a बराबर 38 माइनस 70, घटाइए 10 में 60 गया 2, 9 में से 3 गया 6, माइनस 62 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, माइनस 62, और 62 थोड़ी आएगा, ये तो गलत कर दिया हमने। 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा 32। तो ये क्या आ गया, माइनस 32। ये पता चल गया, डी पता चल गया, और हमसे पूछा है 31वां पद, तो n क्या है, क्या 31। तो 31वां पद T31 हमें पूछा है, निकालना है। तो फार्मूला लगाते हैं, निकाल लेते हैं। दूसरा पेज ले लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। 31वां पद चाहिए तो T31 बराबर एक जगह पर -32 प्लस 31 माइनस 1 डी की जगह पे 7, -32 प्लस 30 गुने 7
-32 प्लस 210 हो जाएगा। घटाइए, 10 में से 2 गया तो 8, ठीक है। ये 20 हो गया, 20 में से 3 गया तो 17, तो 178 आ गया 31वां पद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो बोला है कि पूरा पद कितना है, 50, n बराबर 50, और क्या है, जिसका तीसरा पद 12 है, तो t3 कितना दिया है, 12, और अंतिम पद कितना है, 106। अंतिम पद मतलब tn 106। टोटल पद कितना है, 50, और 50वां पद क्या है, वह 106 होगा, क्योंकि ये अंतिम पद बोला है, तो अंतिम पद ही तो 50वां पद होगा। तो tn का मतलब क्या है, t 50वां क्या दिया है, 106। हमसे पूछा है 29वां पद, तो इसका और इसके सहायता से हम a और d निकालेंगे, फिर वही वाला काम करेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे 29वां पद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 3 - 1 d बराबर 12, a प्लस 2d बराबर 12। इस समीकरण एक नाम देते हैं यहाँ पे, a प्लस 50 - 1 d बराबर 106, a प्लस 49d। इसमें से इस समीकरण को घटा देते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, आपको दिख तो रहा है ना, घटाने पे। तो ये वाला क्या है, a प्लस 49d बराबर 106, ठीक है। और इधर क्या है, a प्लस 2d बराबर 12, घटा देते हैं, ए ख़त्म हो जाएगा प्लस में माइनस में, 49 में से 2 जाएगा तो 47 d बराबर 106 में से 12 घटाइए, 6 में से 2 गया तो 4, और 10 में से गया तो 9, तो d क्या हो जाएगा, 94/47। क्या इससे कटेगा, क्या ये कट सकता है, तो आप देख सकते हैं ये 2 से कट जाएगा, 47 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो 94 आएगा, तो d क्या आ गया, 2, ठीक है। तो एक ये d का मान किसी भी रख देते हैं समीकरण में और a निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 से a प्लस 2d, d की जगह पे 2 रखते हैं, बराबर 12, 2 दूनी 4, इधर घटा देंगे, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 8। हमें पूछा कौन सा पद है, 29वां पद पूछा है, ठीक है। तो n है 29, फार्मूला लगाते हैं, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, t 29वां बराबर 8 प्लस 29 - 1 गुने 2, 8 प्लस 28 गुने 2, 8 प्लस 56, और 56 और 8 क्या हो जाएगा, 64, ठीक है। तो 29वां पद क्या आ गया, 64। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
9 में क्या दिया है, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तीसरा और 9वां पद दिया है, T3 और T9 दिया है। तीसरा पद कितना दिया है, तीसरा पद और 9वें पद, तीसरा पद 4 दिया है और 9वां पद कितना दिया है, -8। सेम उसी तरह है, जैसा 7 था जैसा 8 था वैसा ही 9 भी है। तो इसमें भी करते हैं, क्या होगा, A + 3 - 1 D = 4। तो A + 2D = 4, इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इधर देखिए, A + 9 - 1 D = 8 -8, तो A + 8D = -8, समीकरण 2 नाम देते हैं। 2 में से 1 को घटा देते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर ये वाला क्या है, A + 8D - 8, ये वाला क्या है, A + 2D 4, कट गया। 8 में से 2 गया तो 6D = -8 - 4 -12, तो D का मान क्या आ जाएगा, -2। अब D का मान 1 में रख देते हैं या फिर 2 में रखते हैं, तो D का मान 1 में रख देते हैं हम। समीकरण 1 से A + 2 गुने D की जगह पे -2 = 4, तो A यहाँ पे प्लस माइनस -4 = 4 हो जाएगा। तो A बराबर क्या आ गया, 8। तो हमसे पूछा कि कौन सा पद 0 होगा, अर्थात हमें Tn दे दिया क्या, 0, तो हमसे n का मान पूछा है, n का मान। फार्मूला क्या होता है, Tn = A + n - 1 × D। Tn क्या दिया, 0, A कितना है, 8, n - 1 × D की जगह पे -2, 8 को इधर लाइए तो -8 हो जाएगा। इधर क्या है, -2 गुने n - 1, माइनस माइनस गया, 2 से 8 4 बार में n - 1, तो n का मान क्या आ गया, 5, अर्थात 5वां पद क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कहा है, 10 में हमसे बोला है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, 10th में हमें दिया है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 17वां पद T17 बराबर है 10वें पद के 7 ज़्यादा से, यही ना दिया क्वेश्चन में, 10वें पद से 7 ज़्यादा है, कौन सा पद, 17वां पद, तो हमें D चाहिए, तो मान रख देते, ये T17 मतलब n का मान 17 है, यहाँ पे n का मान 10 है, तो A + 17 - 1 D बराबर, यहाँ पे क्या होगा, A + 10 - 1 D + 7, A से A गया, यहाँ क्या बचा, 16D, इधर 9D + 7, 9 को इधर लाइए तो 16D - 9D = 7, 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 7D = 7, 7 से 7 गया तो D का मान क्या आ गया, 1, सारवंतर निकल गया। 11वां क्वेश्चन, 11th में है क्या है, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा।
ए पी लिख लेते हैं पहले। 3 है, 15 है, 27 है, 39 है। बोला इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। 132 अधिक होगा, कौन सा पद, मतलब टी एन। मान लीजिए कोई पद है तो 54वें पद से, टी 54वें से 132 अधिक है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। बोला है ना कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो अब सबका मान रखिए, आसानी से हम एन का मान निकालना है हमें। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस 54 माइनस 1 डी प्लस 132। ठीक है, ए से ए गया क्योंकि दोनों का प्रथम पद सेम है। एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 54 में से गया तो 53 डी प्लस 132। यहाँ पे सारा अंतर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 3 12, सारा अंतर क्या है 12। तो एन माइनस 1 डी की जगह पे 12 रख दिया, 53 गुने 12 प्लस 132। ठीक है, एन माइनस 1 12 को इस साइड लाइए, डिवाइड में हो जाएगा दोनों के नीचे। तो 53 गुने 12 बटे 12 प्लस 132 बटे 12, 12 से 12 गया, यहाँ पे 53 बचा प्लस, इसको काटिए तो 12 टेबल से कट जाएगा, 13 नहीं आएगा, 12 एक बार में, फिर 12 एक बार में 11। तो n माइनस 1 कितने के बराबर आ गया, 53 प्लस 11, जोड़िए तो कितना होगा, 4 5 6 64। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 65। हमसे n का मान ही पूछ रहा था कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो 65वां पद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या है। बारह हमें दिया है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, डी समान है, मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी दिया है। ठीक है, उसका सारवंतर क्या बोला है, बराबर है। यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए इसमें क्या बोला है सारवंतर, मतलब कि डी क्या है, समान है। अब डी समान है, जरूरी थोड़ी है कि इसका प्रथम पद भी समान होगा। तो मान लीजिए दो समांतर श्रेणी है और उसका प्रथम पद, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, A1 मान लेते हैं, और दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 मान लेते हैं। हमसे बोला है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। ये पहले वाले का, ये दूसरे, अच्छा इसे हम क्या करते हैं, दोनों सेम ना हो गया, एक को टी लिखे तो एक को हम ए लिख देते हैं, A100। 100वें पदों का, दोनों समांतर श्रेणी का 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है। तो इसमें फार्मूला रखते हैं, तो T100 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, माइनस इसमें A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। ये पहला समांतर श्रेणी, ये दूसरा समांतर श्रेणी। हमने पहला समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 माना है और दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 माना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A1 प्लस 99D, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस A2 प्लस माइनस 99D
बराबर 100। ये तो कट जाएगा, क्या आया A1 माइनस A2 क्या आ गया 100। तो हमसे पूछा है कि हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। तो हजारवें पद मतलब T 1000 माइनस A 1000 का अंतर क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, अंतर मतलब माइनस। तो हम क्या करते हैं, T 1000 को क्या लिखेंगे A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D माइनस इसमें क्या लिखेंगे A2 प्लस 1000 माइनस 1 D। ठीक है, तो A1 प्लस ये क्या हो जाएगा 999 D माइनस A2। ठीक है, माइनस 999 D। तो ये फिर से कट गया, क्या बचा A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 किसके बराबर है 100। तो इसके हजारवें पदों का अंतर भी क्या हो जाएगा 100 ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। बहुत ही सिंपल है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। अब देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। तो देखते हैं अब तो हम पता करेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा जो 7 से विभाज्य हो। तो 100 तो 7 से विभाज्य होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 10 अगर 7 कटेगा 7 3 30 आ जाएगा फिर। तो क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 5 रहे 105, तो 10 तो आएगा नहीं, 7 आएगा एक बार में, 3 35, हाँ 105। तो छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है 105 है, जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। फिर इसमें 7 जोड़िए कितना हो जाएगा, इसमें अगर 7 जोड़े तो 112 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बढ़ता जाएगा, कहाँ तक रहे, सबसे लास्ट 3 अंकों की कौन सी संख्या होगी जो 7 से विभाज्य हो। 999 है, तो 999 क्या 7 से डिवाइड होगा। देखिए यहाँ पे 7 तो 2 आगे जाएगा तो 29 हो गया, 28 आ गया 4 बार में। ठीक है, तो फिर 2 आगे 29, नहीं 999 नहीं होगा, तो कौन सा होगा, अगर ये 8 हो जाए 998 हो सकता है। देखिए 2 आगे 29 हो गया 29, अच्छा 994 होगा। इसको काट के देखिए 7 से टेबल से, 7 आएगा 2 आगे आ जाएगा 29, 29 तो आएगा नहीं, 28 आएगा, तो 1 आगे 14 और कट जाएगा 7 से। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 है जो 7 से डिवाइड होगा, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 994 है जो कि 7 से डिवाइड होगा। तो हमें ए पता चल गया कितना 105, nth टर्म पता चल गया क्या 994, और डी तो 7 ही होगा घटाएंगे तो। बोला है कि इन सब में 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्या है, तो हमें n का मान निकालना है। तो फार्मूला लगाते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 994 बराबर 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। 105 को इधर ले जा घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 14 में से 5 गया तो 9 8 8 बराबर n माइनस 1। 7 को इधर डिवाइड में ले आइए, काटिए, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 बराबर एक बार में 18 तो आएगा नहीं, 14 आएगा 2 बार में, 4 आगे 49 आता है 7 बार में, तो n बराबर हो जाएगा 128, एक उधर जाएगा। तो इसका मतलब 105 से लेकर के 994 में 128 संख्या ऐसी है 3 अंकों की जो कि 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 14 कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, मतलब कि 4 का टेबल 10 और 250 के बीच में। तो क्या 10 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो 10 से आगे कौन सा? 12। तो सबसे पहले तो 12 आ गया, फिर कौन सा आएगा? 16, फिर 20। ये सब 4 के गुणज हैं। बोला है 250 तक, 250 तक। तो जो 250 है क्या वो 4 से डिवाइड होगा? 250 4 से डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 249 भी नहीं होगा। 250 नहीं होगा, 249 नहीं होगा। 248 होगा क्या? 24 कटेगा 4 के टेबल से 6 बार में, और 8 कटेगा 2 बार में। 4 12 16 24, ठीक है। और 8 2 बार 62 बार में, तो 248। हमें 4 का गुणज बोला है इसलिए 248। तो लास्ट का पद क्या आ गया? 248, और शुरू का क्या आ गया? 12। हमें पूछना है कितने 4 के गुणज हैं, कितने 4 के। तो n का मान निकालना है। तो ये क्या आ गया? 12। d क्या हो जाएगा? 16 - 12 4। tn क्या आ गया? 248। तो tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। 248 बराबर 12 प्लस n-1 इंटू डी। डी की जगह पर रख देते हैं 4। 12 को इधर ले जाकर घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 6। 4 में से गया तो 3 2। n-1 गुने 4। 4 को इधर ले जाइए तो n-1 क्या हो जाएगा? 236/4। काटिए, कट जाएगा क्या? 20 आएगा कितने बार में? 5 बार में। और 36 आ जाएगा 9 बार में। तो n-1 बराबर 59। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 60। मतलब कि 12 से लेकर के 248 तक 60 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 के गुणज हैं। 15 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए 15 नंबर में बोला है n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। कौन कौन सा समांतर श्रेणी दिया है? 63 65 67। और दूसरा कौन सा है? 3 10 17। इसमें प्रथम पद क्या है? 63, और सारवंतर क्या हो जाएगा? 65 - 63 2। यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा? 3। सारवंतर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है। बोला है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। देखिए इसमें बोला है कि दोनों का nवां पद बराबर है। तो अगर ये समांतर श्रेणी 1 है और ये 2 है, तो बोला है कि tn पहला का बराबर होगा nवां पद दूसरे के। दोनों के nवें पद बराबर है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है? इस a1 प्लस n-1 इंटू डी बराबर a2 प्लस n-1 इंटू डी। ये पहला पद है तो इसे a1 के लिए ये d1, ये a2 हो जाएगा, ये d2 हो जाएगा, ये d2, ये d1, ठीक है। बोला n के किस मान के लिए, तो हमें n का मान निकालना है, सिंपल। तो a1 कितना है? 63 प्लस n-1 इंटू d1 कितना है? 2। a2 कितना है? 3 प्लस n-1 इंटू d2 कितना है? 7। तो 63 बराबर क्या हो जाएगा? 2n - 2 बराबर 3 प्लस 7n - 7। 63 में जो हो जाएगा तो 61 प्लस 2n बराबर 3 - 7 क्या हो जाएगा? -4 प्लस 7n। अब n वाले पद को एक साइड कीजिए और संख्या को एक साइड कीजिए। तो -4 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? 61 + 4। 2n को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 7n - 2n।
ये 65 हो गया, ये 5n हो गया, तो n का मान क्या हो जाएगा 65/5। काटो, एक बार में 3 बार में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों समांतर श्रेणी का 13वां पद हमेशा समान होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बोला है कि वह AP ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हमें AP निकालना है। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। T3 क्या है 16, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो ये जो 7वां पद है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, इसलिए 12 जोड़ दिए, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा A+3 - 1 इंटू D बराबर 16, A+2D बराबर 16। इसे नाम देते हैं समीकरण 1। यहाँ क्या होगा A+7 - 1 इंटू D बराबर A+5 - 1 इंटू D +12। A से A गया, इधर 6D हो जाएगा, और इधर 5 में से गया तो 4D +12। 4D इधर घट जाएगा तो 2D हो जाएगा 12। तो D का मान क्या आ गया कट के 6। अब D का मान इसमें रख दीजिए, तो A+2 गुने D की जगह पे 6 बराबर 16। तो A बराबर क्या होगा 16 - 12, तो A बराबर क्या हो गया 4। अब साढ़ावंतर, अब पहला पद क्या आ गया A, और D आगे साढ़ावंतर आ गया 6। तो AP निकालने में क्या दिक्कत है, तो AP क्या हो जाएगा, प्रथम पद A, अब 6 जोड़ते जाइए, 6 × 4 = 10, फिर 6 जोड़िए 16, फिर 6 जोड़िए 22, ये AP आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या है। 17 में हमें बोला है कि AP हमें दिया हुआ है। AP क्या दिया है 3, 8, 13 से लेकर के 253 तक। इस AP में अंतिम पद से 20वां पद निकालिए। अंतिम पद से 20वां पद, तो अब लास्ट है, पहले शुरू से देखा था, अब लास्ट है, तो लास्ट से प्रथम पद क्या हो जाएगा 253, A बराबर 253। D क्या हो जाएगा, D क्या हो जाएगा, देखिए इसका सार्वंतर आगे से देखिए क्या है 3 आया, फिर 8 आया, क्या हुआ 5 जुड़ते गया है, ठीक है, 5 जुड़ते गया है। तो इधर 5 घटाते जाइए, जो 253 में 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 248, क्या आ जाएगा 248। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, सार्वंतर क्या होगा दूसरा पद माइनस पहला पद। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 में से 3 घटाएंगे और माइनस साइन दे देंगे, या फिर पीछे से ले लीजिए, ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो दूसरा पद 248 - 253 क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। और D आ गया, A आ गया, हमें चाहिए क्या 20वां पद निकालना है। 20वां पद n बराबर 20, तो T20 बराबर क्या हो जाएगा A+n - 1 इंटू D। A की जगह पे 253 रख दिए, n की जगह पे 20 - 1 गुने D की जगह पे -5, 253 प्लस माइनस माइनस 20 एक घटेगा तो 19 गुने 5, 253 माइनस 95 हो जाएगा, ठीक है। घटा दीजिए, 13 में से 5 जाएगा तो 13 में से 5 जाएगा तो 8, ठीक है। और यहाँ पे 24 में से 9 जाएगा तो 15 हो जाएगा। 24 में से 9 गया तो क्या हो गया 15।
तो 20वां पद क्या हो गया? 158। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे बोला है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे और 8वें T4 प्लस T8 कितना है? योग 24 तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें कितना है? 44। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल इसी की तरह है। एक इससे पहले नहीं निकाले थे एपी निकालने वाला, वैसा ही है। तो T4 को क्या लिखेंगे? A प्लस 4 माइनस 1 D प्लस, इसको क्या लिखेंगे? A प्लस 8 माइनस 1 D बराबर 24। तो A प्लस 3D हो गया, A प्लस 7D बराबर 24। A 2A प्लस 7 3 10D बराबर 24। अब 2 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, 2 इधर से कॉमन ले लीजिए, काट दीजिए, क्या हो जाएगा? A प्लस 5D बराबर 12। ठीक है, इसे समीकरण 1 दे देते हैं नाम। इधर आते हैं, T6 को क्या लिखेंगे? A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D प्लस, इसको क्या लिखेंगे? A प्लस 10 माइनस 1 D बराबर 44। तो A प्लस 7D, 6 में से गया तो 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। ठीक है, A 2A प्लस 9 और 5 क्या हो जाएगा? 9 और 5 हो जाएगा 14। दो से डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा? A प्लस 7D बराबर 22। इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब इन दोनों समीकरण का यूज करके A और D निकाल लेते हैं। दूसरा पेज ले लेते हैं। तो समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर A प्लस 7D बराबर 22, A प्लस 5D बराबर 12। 7 में से 5 गया 2D, 22 में से 12 जाएगा तो 10। तो D का मान क्या आ गया? 5। अब समीकरण 1 या 2 में हम D का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 से A प्लस 5 D की जगह पे 5 रख दिए बराबर 12। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस 25। तो A का मान क्या आ गया? -13। हमें बोला प्रथम 3 पद निकालिए, तो प्रथम 3 पद क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, AP को किस प्रकार लिखते हैं? A प्लस D, A प्लस 2D। A और D हमें पता है, मान रख दीजिए। तो एक जगह पर -13, एक जगह पर -13 प्लस 5, -13 प्लस 2 गुने 5। तो ये तो -13 है, -13 प्लस 5 क्या हो जाएगा? -8। और यहाँ पे क्या जाता है? 10 -3। ये प्रथम 3 पद AP के आ गया और हमें यही निकालना था। अगला क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था? 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, मतलब कि 5,000 महीने से रुपए से काम स्टार्ट किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। अब प्रत्येक वर्ष उसका 200 रुपये बढ़ता चला गया, जैसे कि पहला महीना में क्या हुआ 5,000, दूसरे महीने में क्या हो गया 200 रुपये बढ़ गया, 5,000 में 200 रुपये जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 5200, फिर 200 रुपये बढ़ गया तो क्या हो जाएगा 5400। ऐसे बढ़ते बढ़ते बोला है कि 7,000 हो गया, 7,000 7,000। तो बोला है कि कितने वर्ष में, एन का मान पूछा है हमसे। देखिए ये प्रथम पद आ गया, ये nth पद आ गया, डी निकाल लेंगे, डी तो 200 रुपये हो जाएगा, 200 रुपये का अंतर है। हमसे एन पूछा है किस वर्ष, ए बराबर 5,000 हो गया, डी क्या हो जाएगा 5200 माइनस 5,000 200, टी एन क्या हो गया 7,000। तो हमसे एन पूछा है, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 7,000, 5,000 इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, घट जाएगा तो 2,000 हो जाएगा, 7 माइनस 5 2,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। अब 200 को इस साइड लाइए, दस आ गया, एक को उधर ले जाइए तो 11 हो जाएगा। मतलब कि 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए 11वें वर्ष में सुब्बा राव का ₹7,000 हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती रही। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसा हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। पहले कितना था 50, फिर क्या हुआ उसमें 17.5 रुपये बढ़ाते रही, तो 50 में 17.5 बढ़ गया, ऐसे ही बढ़ते रहा तो पूरा कितना लास्ट में जमा कर ली बचत 207 रुपये 50 पैसा। तो ए क्या हो गया 50, डी क्या हो गया, इतना रुपये बढ़ाते जा रही है 17.5, तब इसको इससे घटाएंगे तो आ जाएगा 17.5। टी एन क्या हो गया 207.50। तो हमसे एन बोला है कि एन ज्ञात कीजिए। सिंपल है, फार्मूला लगा लेते हैं अब, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, टी एन की जगह पे 207, ए की जगह पे 50, डी की जगह पे 17.5, 50 को इधर ले आइए, घटाइए 50 इसमें से, तो 17 में से 0 जाएगा तो 7 में से 0 जाएगा 7 हो जाएगा, 20 में से 5 गया तो 15। ठीक है, 0.50 एन माइनस 1, 17.5 को इधर डिवाइड में ले आइए। ठीक है, तो 0 से 0 गया, 0.5 है तो इसके आगे तो 0 हो सकता है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट है दोनों में, इधर भी, तो पॉइंट से पॉइंट गया, तो क्या हो गया एन माइनस 1 बराबर बटे 5 टेबल से काटिए, 15 आएगा कितने बार में 3 बार में,
7 नहीं आएगा, 5 आएगा, 1 वार्ड में 2 आगेगा तो 25, 5 वार्ड में फिर 0, 15 3 वार्ड में, 2 आगे 25, 5 वार्ड में, ठीक है। फिर 5 टेबल से 6 वार्ड में 30, 3 630 आ गया, यहाँ 70 आ गया, 0 से 0 गया, 7 से 63 कितने वार्ड में, 7 वार्ड में और 9 वार्ड में। तो n-1 कितना हो गया, 9। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 9 + 1 10। इसका मतलब है कि 10वें सप्ताह में उसकी बचत 207 रुपये 50 पैसा हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10वें सप्ताह में रामकली की बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्नावली 5.2 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।